अच्छा भाई, थर्ड लेक्चर हमारा। तो फिलहाल हम ये चीज़ें इस लेक्चर वाली हटा देते हैं। अच्छा, आई होप अभी तक का सब समझ आया होगा। अच्छा, थर्ड लेक्चर जो हमारा है वो बेस करता है ऑपरेटर्स पे या ऑपरेशंस, जो बेसिक हमारे ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड वगैरह, इन सब पे। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया वेरिएबल्स की बताने की। इंट ए इज इक्वल्स टू 10। ये रैंडम वेरिएबल्स हैं, तो इसलिए मैं इसका नाम ऐसे ही रैंडम रख रहा हूँ। इंट बी इज इक्वल्स टू 20। सी प्लस प्लस के जो हमारे इंटरव्यूज होते हैं या जो टेस्ट होते हैं, उसके अंदर एक सवाल आता है। 80% ऑफ द टाइम वो सवाल आता है। वो सवाल नहीं करवा रहा मैं, वो सवाल थोड़ा सा चेंज होके आता है। बट वो सवाल होता है कि दो वेरिएबल हैं या दो से ज्यादा वेरिएबल है, उन्हें स्वैप करना है आपस में, उनकी वैल्यूज को स्वैप करना है। अब हम चाहें तो हम स्वैप का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में होता है। सी में कभी होता है, किसी कंपाइलर में होता है, किसी में नहीं होता। सी में नहीं होता, सी प्लस प्लस में होता है। खैर, स्वैप का फंक्शन हम यूज किए बगैर करना है, तो उसकी मैं बस वैसे ही बता दूं। हम इसके लिए दो डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है, ये काम करने के लिए। एक तरीका तो है हम तीसरा वेरिएबल डिक्लेयर कराएं इंट टेम्पररी के नाम से, और उसके बाद हम क्या करें। टेम्पररी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू टेम्प। अच्छा, अब क्या काम हुआ यहाँ पे। टेम्प के अंदर वैल्यू आ गई ए की, तो टेम्प के अंदर आ गया 10। ए ऑलरेडी 10 है, तो ए रहा 10। और बी हमारे पास 20 है, बी को हमने अभी कुछ किया ही नहीं। आगे आए। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, a इज इक्वल टू बी, तो a के अंदर आ गई वैल्यू 20। चलो पहले टेम्प लिखो, क्योंकि टेम्प टेम्प रहा 10, a हो गया 20। b को अभी हमने नहीं छेड़ा, तो b भी 20 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, टेम्प हमने कुछ नहीं किया इसको, तो टेम्प 10 ही है। a 20 है, a के अभी नहीं छेड़ा हमने, ऊपर वाले में छेड़ा था, वो 20 रहा। और b के अंदर हमने अब क्या डाला, हमने b के अंदर डाली है टेम्प की वैल्यू। टेम्प की वैल्यू क्या है, 10। टेम्परेरी की वैल्यू थी 10, तो हमने बी के अंदर डाल दिया 10। तो अब हम प्रिंट करा देते हैं, सी आउट ए एंडल बी। और इसी चीज को मैं एक दफा ऊपर भी प्रिंट करा लेता हूँ देखने के लिए, ठीक है। और एक सेकंड, सॉरी, यहाँ पे भी मैं एंडल डाल देता हूँ, वरना मिक्सअप हो जाएगा। अच्छा भाई, तो पहले हमारे पास ए की वैल्यू थी 10, बी की वैल्यू थी 20, उसके बाद हमारे पास ए की वैल्यू हो गई 20 और बी की वैल्यू हो गई 10, ठीक है। स्वैप हो गया। अच्छा, एक चीज और जो हमने पढ़नी है, चलो वो ऑपरेशन में पढ़ेंगे आज के लेक्चर में ही। अच्छा, इसका दूसरा तरीका होता है विदाउट यूजिंग another, या विदाउट क्रिएटिंग या विदाउट इनिशियलाइजिंग another वेरिएबल, ठीक है। तो वो मैंने होमवर्क दिया है, वो वाला तरीका। वो आपके दिमाग पे डिपेंड करता है कि आपका दिमाग कितना तेज चलता है, कितना ज्यादा चलता है। जितना ज्यादा चलेगा वो बंदा इतनी आसानी से कर लेगा। मुश्किल नहीं है, आसान ही है, बस थोड़ा सा दिमाग चलाना है। इसमें प्लस माइनस थोड़ी सी यूज होगी, मैथ्स यूज होगी बेसिकली, तो वो देख लेना। खैर, अब हम क्या कर रहे थे, ऑपरेशंस पढ़ रहे हैं हम। तो सी आउट ए बी, फिलहाल मैं ए बी कर लिख रहा हूँ, एंड एल, ठीक है। और इसको मैं कॉपी करके प्रिंट अच्छा भाई, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए डिवाइड बाई बी,
तो ये तो चार बिल्कुल बेसिक वाला है। ठीक है, इसमें मतलब ये तो हमें नॉर्मल भी हम कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है। अच्छा, अब एक होता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस में मैं बी को पहले लिख देता हूँ, ए को बाद में लिख देता हूँ, ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं, कोई मसले वाली बात नहीं, मैं बस दिखाने के लिए, समझाने के लिए, क्योंकि मॉड 10 समझाना निस्बतन आसान है। ठीक है। और मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ। अच्छा, साथ ही में, चलो उसको मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ, पहले ये देख लेता हूँ। अच्छा भाई, ए प्लस बी 10 + 20 30 हो गया। ए माइनस बी 10 - 20 -10 हो गया। ठीक है, ए मल्टीप्लाई बाई बी 200 हो गया। ए डिवाइड बाई बी, 10 को हम डिवाइड करेंगे 20 से। ठीक है, 10 भी इंटीजर, 20 भी है इंटीजर। अगर मैं इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड कर रहा हूँ, अगर मैं कैलकुलेटर में करूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 0.2। ठीक है, 0.2 आएगा आई गेस, सॉरी 0.5 आएगा। ठीक है, लेकिन जब मैं यहाँ कंप्यूटर में सी में कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे जब डेटा टाइप दो इंटीजर वैल्यूज को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो आंसर भी हमेशा इंटीजर में ही आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को फ्लोट कर दूं, मैंने इन दोनों को फ्लोट कर दिया। अच्छा, फ्लोट के अंदर हमारे पास मॉड नहीं होता। ठीक है, तो उसको छोड़ देते हैं फिलहाल। मैंने फ्लोट के अंदर किया, तो मेरे पास क्या आया? 0.5 आ गया। ठीक है, जो आंसर था वो आ गया। नेक्स्ट करते हैं हम, इसको वापस इंट इंट कर देता हूँ मैं, और इसको भी इंट कर देता हूँ, और एक काम और कर देता हूँ ताकि सब कुछ एक साथ चल जाए, बी डिवाइड बाई ए। और यहाँ पे भी मैंने बी मॉड। मॉड्यूलस हमें क्या बताता है कि अगर मैं b को a से डिवाइड कराऊं तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचेगा? b मॉड a का मतलब b को a से डिवाइड कराऊं तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो 20 को मैं 10 से डिवाइड कराऊंगा, 10 टू ज़ा 20, रिमाइंडर जीरो बचेगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, तो रिमाइंडर जीरो आ गया। ठीक है। अच्छा, डिवाइड वाला भी देख लो, b डिवाइड बाई a मतलब 20 डिवाइड बाई 10, 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं होगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट जो हमारे पास ऑपरेशंस हैं या ऑपरेटर्स हैं, वो होते हैं रिलेशनल। ठीक है, इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है। अच्छा, वैसे तो हम इन्हें यूज करते हैं जब हम इफ एल्स या कंडीशन यूज कर रहे हो, बट चलो हम यहाँ पे भी यूज कर लेते हैं। यहाँ पे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है यहाँ नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें करना क्या है? मैं दो तीन चार पाँच छः आई गेस, चलो देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज है जो हमने ऊपर की थी, इंट सी इज इक्वल टू ए। इसका क्या मतलब हुआ? सी बराबर है ए के, मतलब ए की वैल्यू हमने डाल दी सी के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर मैं यूज कर रहा हूँ दो दफा इक्वल टू, तो अभी क्या हो रहा है? अब ये पूछ रहा है कंप्यूटर से कि क्या ए और बी बराबर हैं या नहीं। ठीक है, ए और बी बराबर हैं या नहीं। अच्छा, अब हमारे पास काम आएगा वो बूल जो हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, डेटा टाइप्स में हमने जो बूल पढ़ा था वो यहाँ काम आएगा। बूल क्या होता है? रिव्यू करा दूं। बूल होता है बेसिकली बूलियन, या हम उसको कहते हैं बाइनरी जिसे कहते हैं। उसके अंदर दो वैल्यूज होती हैं, वन फॉर ट्रू, जीरो फॉर फॉल्स। अगर वन है मतलब अगर ट्रू है तो वन होगा, फॉल्स है तो जीरो होगा, या वन है तो ट्रू होगा, जीरो है तो फॉल्स होगा। ठीक है, वाइस वर्सा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं, बराबर नहीं है, इसका मतलब फॉल्स है, इसका मतलब जीरो आ जाएगा। क्या ये दोनों नॉट इक्वल टू? नॉट इक्वल टू के लिए हम कंप्यूटर में ये यूज करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू। लेकिन अगर हम लिख रहे हो, कॉपी पेंसिल में लिख रहे होते हैं, तो हम इक्वल टू डाल के इक्वल टू का काट देते हैं। ठीक है। अच्छा, क्या ए बी से छोटा है? क्या ए बी से बड़ा है? क्या ए बी से छोटा और बराबर है? क्या ए बी से, सॉरी कहाँ चला गया मेरा, बड़ा और बराबर है? ठीक है, बड़ा या बराबर। ठीक है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू समझाने की जरूरत नहीं है। तो हम इसको रन कर देते हैं। अच्छा,
ये देखो 0 तक तो ये ऊपर वाला प्रिंट हुआ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो हमारे वो प्रिंट हुए हैं, यहाँ तक मोड तक, ठीक है। अब उसके आगे देखते हैं, क्या ए और बी बराबर है? नहीं, फॉल्स, 0। क्या ए और बी अनइक्वल है? हाँ भाई अनइक्वल है, मतलब ये कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो 1 आ गया। क्या ए बी से छोटा है? हाँ भाई छोटा है तो ट्रू है, इसका मतलब 1 आ गया। क्या ए बी से बड़ा है? नहीं, फॉल्स, 0 आ गया। क्या ए बी से छोटा या बराबर है? तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो 1 आएगा। छोटा है, हाँ छोटा है, ट्रू हो गई। बराबर है? नहीं बराबर नहीं है, लेकिन छोटा तो है ना, तो हमने 1 लिख दिया। बड़ा और बराबर है? नहीं भाई, दोनों ही कंडीशन फॉल्स हैं। जब दोनों ही कंडीशन फॉल्स हैं तो 0 आएगा, ठीक है। एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो 1 आएगा, दोनों फॉल्स हैं तो 0 आएगा, दोनों ट्रू हैं तो भी 1 आएगा। अच्छा, ये हमने पढ़ लिए ऑपरेशंस, ठीक है, बेसिक ऑपरेटर्स। अच्छा, अब जो एक चीज है वो है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी आउट सी, ठीक है। और इंट सी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, सी भी प्रिंट करा दिया हमने और ए भी प्रिंट करा दिया, ठीक है। बीच में मैंने एंड एल भी लगा देता हूँ ताकि दोनों अलग अलग लाइनों में प्रिंट हो, ठीक है। और यही चीज फिर से करता हूँ मैं, लेकिन इस बार थोड़ा ट्विस्ट लेकर आता हूँ। अच्छा, होते क्या है ये पहले ये बता दूं, ये पोस्ट इंक्रीमेंट, अच्छा इंक्रीमेंट के जगह डिक्रीमेंट भी हो सकता है, डिक्रीमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट का मतलब बाद में, प्री का मतलब पहले। अच्छा, प्लस प्लस का मतलब बेसिकली होता है एक ऐड करना है। अब सिर्फ प्लस प्लस का मतलब बता रहा हूँ, प्लस प्लस इज इक्वल्स टू ऐड 1, ठीक है। अगर एक नंबर ऐड करना है तो हम प्लस प्लस लगाते हैं, माइनस माइनस का मतलब एक नंबर माइनस कर दो। अच्छा, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले मैं प्रिंट कराता हूँ दोनों वैल्यूज और फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ, ठीक है। तो F11 किया मैंने। अच्छा, हाँ, ये भी एक इशू होता है, मैंने सी देखो एक दफा इनिशियलाइज करा दिया था, मैं दूसरी दफा इनिशियलाइज नहीं कराऊंगा, दूसरी दफा डायरेक्ट यूज करूंगा इसका। अच्छा भाई, अब ए के अंदर वैल्यू है 10, आंसर आ रहा है 10 11 12 12, क्यों भाई? तो इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। ए के अंदर है 10, सी के अंदर मैंने क्या डाला है, ए प्लस 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो क्या रहा है, बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, पहले ये डाल रहा है सी के अंदर ए, उसके बाद ये कर रहा है ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। आई बात समझ में? पहले इसने सी के अंदर डाली है ए की वैल्यू, उसके बाद इसने ए के अंदर 1 प्लस किया। तो अब सी के अंदर क्या आ गया, 10 आ गया, और ए क्या हो गया, 1 प्लस 10 प्लस 1 11, ठीक है। ये होता है प्लस प्लस का काम। अगर मैं बाद में, सॉरी, बाद में प्लस प्लस लगाऊं तो उसका काम ये है, ठीक है। पोस्ट इंक्रीमेंट इसको कहते हैं। प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या हुआ, पहले वैल्यू डाली फिर प्लस किया। प्री इंक्रीमेंट में क्या होगा, पहले प्लस करेगा फिर वैल्यू डालेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, इसकी वैल्यू क्या थी, 11 थी, ए की वैल्यू 11 हो गई। देखो ए इक्वल टू 11 में यहाँ पे, चलो एक काम और करते हैं, ए इज इक्वल टू, फिर से चलाते हैं। देखो ए की वैल्यू क्या है, 11, ठीक है। अब क्या हुआ, अब क्या किया इसने यहाँ पे, पहले ए के अंदर 1 प्लस किया, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, ए प्लस 1 क्या होता है, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, मतलब 11 प्लस 1, ए हो गया 12। अब फिर इसने सी के अंदर डाला ए, सी के अंदर ए की वैल्यू डाली, और सी के अंदर ए की वैल्यू डालने का मतलब सी के अंदर इसने क्या डाला, 12। अच्छा, अब जब सी और ए प्रिंट करेगा तो दोनों की वैल्यू 12 प्रिंट होगी, ठीक है। ये होता है पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट का काम। अच्छा भाई, कुछ और भी होते हैं जो मैं क्लास में मैंने नहीं पढ़ा है, मैं भूल गया आई गेस, तो वो भी मैं बता दूं। वो खैर, वो बेसिकली आप क्यों यूज करते हो, थोड़ा सा अपने इसको
ऐसी जल्दी जल्दी में हो तो आप यूज कर सकते हो, ना भी करो तो मसला नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, या ए इज इक्वल टू ए, 5 लिख दो, 10 लिख दो, कुछ भी लिख दो, 10 लिख दिया मैंने। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ए बराबर है ए प्लस 10 के। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, मैंने सी आउट कर दिया ए, और ये प्रिंट हो गया 10 प्लस 10 20। ठीक है, अब इसको मैं चाहूं तो मैं लिख सकता हूँ ए प्लस इज इक्वल टू 10। सेम वैल्यू प्रिंट हुई। ठीक है, ए माइनस इज इक्वल टू 10, 0। ठीक है, ए मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 10, 100। ए डिवाइड इज इक्वल टू 10, 1। ए मॉड इज इक्वल टू 10, 0। ठीक है, 10 डिवाइड बाई 10, रिमाइंडर 0। तो इस तरह भी लिख सकते हैं, ये कोई ऐसा नहीं है, ऐसा जितना कोई मुश्किल नहीं है, ना ही कोई कॉम्प्लेक्स है इतना, बस अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो, ना चाहो तो ना लिखो, आपके ऊपर है, कोई मसले वाली बात नहीं। ठीक है, आप चाहो तो ए, आप ऐसे भी लिख सकते हो ए इज इक्वल टू ए मॉड 10। ठीक है, नहीं लिखना ऐसे, नहीं लिखना ऐसे लिख लो, ऐसे नहीं लिखना ऐसे लिख लो, मर्जी। ठीक है, तो थर्ड लेक्चर हमारा यहीं तक था। 3 या 4 सवाल मैंने होमवर्क दिए आपको, वो सवाल फ्राइडे की क्लास से पहले चाहिए, और फ्राइडे को रैंडमली किसी भी 3 4 बच्चों को मैं बोल दूंगा कि भाई स्क्रीन शेयर करके मुझे अपना कोड दिखाओ। मेरे पास होगा कोड, बट आप भी दिखाओ कोड, और मुझे समझाओ। ठीक है, मैं समझूंगा कोड, और अगर नहीं समझाया या नहीं समझा सका कोई बच्चा, तो फिर मार्क्स कटेंगे उसके। अगर आप देखो, मकसद क्या है कोर्स का, सीखना। छाप तो कोर्स किए बगैर भी सकते थे ना, अगर डीप सीक से या जीपीटी से छापना है, या कोपायलट से या किसी भी चीज से आपको छापना है, तो वो तो आप वैसे भी कर सकते थे। उसमें कोर्स करने की क्या जरूरत है, कोर्स करने का मकसद है चीजें सीखना। तुम छाप लो, ठीक है, वहां से उठा लो, लेकिन उसके बाद कोड समझ लो। उसको बोलो भाई, जहाँ तुम इतना बड़ा कोड दे रहे हो मुझे, इतना बड़ा क्या, छोटा कोड दे रहे हो मुझे, अभी तो बेसिक कर रहे हैं हम, तो छोटा ही है, तो जहाँ ये कोड दे रहे हो मुझे, वहां पे मुझे थोड़ा सा 5 लाइनों में कोड समझा भी दो, कौन सी लाइन इसकी क्या काम कर रही है। ठीक है, वो कोड समझा देगा, वो कोड समझ लेना, मुझे समझा देना, खत्म बात। ठीक है, तो यहीं तक था हमारा तीसरा लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं फ्राइडे को। अल्लाह हाफिज।